मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार की रात निधन हो गया। वो 72 साल की थी। कुछ दिन पहले बीमारी के चलते उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेगा। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब शारीरिक रूप में हम सब के बीच नहीं रही। शारदा सिन्हा के निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम सेलेब्स और नेताओं ने लोक गायिका को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अपनी मधुर आवाज से 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाई देने वाली शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन का खंडहार बनाया और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्रमुग्ध करती रही। पूर्वांचल के लोक संस्कार उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। इस छठ महापर्व पर उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भी भावुक करेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। छठी मैया दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, शारदा सिन्हा के निधन से मुझे अत्यंत दुख हुआ है। वो एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी लोक गायिका थी, जिन्होंने भोजपुरी भाषा को जन जन के बीच लोकप्रिय बनाया। उनके गीतों को लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। उनके निधन से लोक संगीत की दुनिया में एक प्रभावी स्वर को खो दिया है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके शोकाकुल परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि शारदा सिन्हा मशहूर लोक गायिका थी। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज दी थी। संगीत जगत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। स्वर्गवासी शारदा सिन्हा के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शारदा सिन्हा को याद कर कहा कि प्रख्यात लोक गायिका पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा जी का निधन अत्यंत दुखद व संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने अपने उत्कृष्ट पारंपरिक गायन के माध्यम से मैथिली, भोजपुरी सहित अनेक लोक भाषाओं और लोक संस्कृति की सेवा की तथा राष्ट्रीय पटल पर उन्हें सम्मान दिलाया। उन्होंने आगे लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बहुत दुखद समाचार। अपनी गायकी से भोजपुरी संगीत और गायकी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने वाली महान गायिका शारदा जी को नमन। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। लालू प्रसाद यादव ने शारदा सिन्हा के देहांत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, वो सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि वो शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करे। शारदा सिन्हा के निधन से खेसारी लाल यादव को भी गहरा सदमा लगा है। भोजपुरी एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोक गायिका के निधन पर दुख जताया है। खेसारी ने अपनी पोस्ट में लिखा, स्वर अद्भुत साधिका लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर से आंख नमा मन भारी बा। शारदा जी की आवाज आज सुर से बिहार के माटी के मिठास हर कोई महसूस कैलस। भगवान उहाँ के आत्मा के शांति या परिवार के दुख सहन करे के हिम्मत देस। वहाँ खानी दोसर केहू ना होई। भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन भी शारदा सिन्हा के निधन पर भावुक हो गए। रवि किशन ने एक्स अकाउंट पर लोक गायिका को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, स्वर की देवी हमारे संस्कृति के पहचान, जिनकी आवाज के बिना छठ पर शादी विवाह सब अधूरा होता है। आज छठी मैया माँ शारदा सिन्हा जी को अपने पास बुला लिए। छठी मैया उनको स्वर्ग प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी भी शारदा सिन्हा के निधन पर रुआसी हो गई। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि दीदी आपको कैसे अलविदा कहूँ।
भोजपुरी एक्टर और सिंगर दिनेश लाल यादव निरहुआ भी शारदा सिन्हा के निधन पर काफी इमोशनल दिखे। उन्होंने भी पोस्ट कर लोक गायिका के निधन पर दुख जताया। निरहुआ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लोकप्रिय गायिका, बिहार कोकिला स्वर सामग्री, पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय शारदा सिन्हा जी का असामयिक देहांत बहुत ही शोकदायक है। उनके संगीत के बिना यूपी बिहार का छठ अधूरा रहता था। परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति व श्री चरणों में उच्च स्थान प्रदान करे। मनोज तिवारी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अस्पताल से शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन करने की वीडियो भी शेयर की है। मनोज तिवारी ने लिखा कि छठी मैया और भक्ति संगीत के माध्यम से भोजपुरी की मिठास को देश दुनिया में पहुंचाने वाली बड़ी बहन शारदा दीदी जी के अंतिम दर्शन आज एम्स दिल्ली में किए। दीदी शारदा का निधन भोजपुरी जगत और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह भी शारदा सिन्हा के निधन से भावुक हो गए। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताते हुए लिखा, बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन बेहद दुखद है। ये एक युग का अंत है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों और प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। श्रद्धांजलि।